वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज़। ये मैं काफ़ी इजी ट्रिक से बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक्चुअली इन कॉमर्स में क्या होता है, 11-12 चाहे वो बीकॉम या सीए में काफ़ी बच्चों को इसमें जर्नल एंट्रीज़ करते समय काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी गलतियाँ होती है। इसलिए मैं आज सोचा कि आज जर्नल एंट्री पे एक वीडियो बनाता हूँ। जर्नल एंट्रीज़ में का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपको हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। इसी को हम लोग जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ क्या है कि बेसिक अकाउंट्स का बेसिक है, ये आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपका अकाउंट्स आप अकाउंट्स में वीक हो गए। तो इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्रीज़ चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज़ करते समय हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एंट्री करते समय आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना है, ना कि आपके खुद के हिसाब से। आपको हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचकर ही जर्नल एंट्रीज़ करनी है। जर्नल एंट्रीज़ करने से पहले हमें 5 चीज़ों को समझना होगा। पहला है एसेट्स। एसेट्स सबका मैं सबका एक्चुअली बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप गूगल या फिर अपने बुक को रेफ़र कर सकते हैं। एसेट्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ बिजनेस में, जो कोई भी चीज़ जो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे सके, और कोई भी ऐसा चीज़ जो इन फ्यूचर आपको कैश में वो कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे लिए एसेट्स होता है। और सेकंड इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी हमारा कुछ भी हम जिसका बेनिफिट ले चुके हैं बट उसको अभी तक हम पे नहीं किए, वो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। और थर्ड होता है इनकम। इनकम क्या होता है? कोई भी गुड्स या कोई भी गुड्स अगर हम सेल करते हैं, अगर 100 रुपये में सेल करते हैं, अगर उसका कॉस्ट 80 रुपये है तो 20 रुपये डायरेक्टली वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हमारा इनकम हो जाता है। और इनकम का और भी बहुत सारा है, जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एक तरीके का बिजनेस के लिए इनकम है। और थर्ड होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्चुअली क्या होता है? जो हम बिज़नेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पे एक्सपेंस या मंथली बेसिस पे एक्सपेंस खर्च करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस में आता है। वो बिज़नेस रन करने के लिए ये एसेंशियल है। अगर एक्सपेंस क्या होता है कि अगर बिज़नेस चलाना है तो हमें एक्सपेंस करना होगा। और ये हमारा काफ़ी एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस जैसे सैलरी देना या स्टाफ को वेजेस देना या फिर जो भी रेंट देना, ये सब हमारा एक्सपेंस में आता है। और 5 है कैपिटल। कैपिटल एक्चुअली हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। या फिर टाइम टू टाइम जब भी हमारा बिज़नेस को एक्सपेंड करना होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ओनर बिज़नेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कंपनी में उसके शेयर होल्डर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से कैपिटल के बिना हमारा बिजनेस रन करना इम्पॉसिबल है। तो हमें कैपिटल, इन 5 चीज़ों को समझने के बाद हमें ये 2 पॉइंट समझना होगा। 2 पॉइंटों को समझना होगा। मैंने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से एसेट्स एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। और उसी के अगेंस्ट अगर इनकम या कैपिटल या लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करेंगे। ये हमारा रूल है। इसी के हिसाब से हम पूरा जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, जो कि ये 2 लाइन में समर अप हो जाता है। तो आप इस दोनों को काफ़ी, ये जो मैंने ट्रिक बताया, ये आप कहीं लिख लो या फिर इसको याद कर लो। इसके बिना हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, तभी आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे, जो कि बहुत इजी याद रखना है। एसेट्स एक्सपेंस को अगर इंक्रीज़ होगा, ये दोनों एक नेचर का, इसलिए अगर ये इंक्रीज़ होता है तो उसको आप डेबिट करोगे, और अगर डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो उसको क्रेडिट करना है। तो एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, उसको भी बता देता हूँ। एक्चुअली जर्नल एंट्रीज क्या होता है? डबल एंट्री बेसिस पे काम करता है। अगर एक चीज़ क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, जो दोनों इक्वल होगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और इसका डबल इफेक्ट होता है। जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एक के साथ दूसरा इफेक्ट अपने आप आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके हिसाब से जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है, एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर इनकम कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो अगर बिजनेस में हम कैश ला रहे, कैपिटल ला रहे हैं, तो क्या हमारा इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट को हम पहले लिख लेते हैं। तो इफेक्ट के हिसाब से अगर इंक्रीज हमारा कैश हो रहा है, अगर कैपिटल आ रहा है तो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारा कैश आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, जो कि बिजनेस में हमारा प्रॉफिट दे सकता है या फिर कैश में कन्वर्ट। तो एक्चुअली वो कैश है, तो एसेट्स हुआ। और इंक्रीज इन क्या हुआ, कैपिटल। सेकेंड टर्म क्या हुआ, मैंने बोला ना कि दो इफेक्ट होगा, डुअल एंट्री बेसिस पे काम करता है। तो एक तो इसका इफेक्ट हो गया कि इंक्रीज इन कैश, और दूसरा हुआ इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल इंक्रीज करने पे हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि एसेट से इंक्रीज किया हमारे बिजनेस में, तो डेबिट हो गया, और टू कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो गया। तो ये आप ट्रिक, आप इसको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख लो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी इजीली बताया है, और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत भी किया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखकर ज़रूर लाइक करना। तो ये जो है, इसी को आपको ध्यान रखना है। एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और अगर इनकम या कैपिटल या लायबिलिटी, इन तीनों में से कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होगा तो क्रिएट करना। और सेकेंड एग्जांपल जैसे अबाउट गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक हो रहा है और डिक्रीज इन कैश हो रहा है। तो हम गुड्स को कभी भी ये गुड्स नहीं लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे से के पास से कैश डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से, तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया। और तीसरा एग्जांपल जैसे सैलरी पेड में इफेक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। सैलरी दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस वो बढ़ ही गया एक तरीके से। और क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश का इफेक्ट हमारे पास से बिजनेस से कैश कम हो रहा है। तो एक्सपेंस और एसेट्स बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, एक्सपेंस या एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करना है, जो कि सैलरी अकाउंट डेबिट किया है मैंने, आप यहाँ देख सकते हो। इंक्रीज़ किया है हमारा एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट किया है। और एसेट्स हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़ किया, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया। तो इस वजह से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं हमने इन्वेस्टमेंट मतलब किया है, अपने बिजनेस से कैश निकाल के कहीं हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट का इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, अगर हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है, कैश या बैंक जो भी बोल सकते हो, इंक्रीज हो रहा है हमारे के पास एसेट्स के तौर पे। क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश या बैंक। और दूसरा क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा इनकम। अगर वो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनडायरेक्टली इनकम है वो। तो क्या हो बोल सकते हैं इसको, जैसे इसका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे पास बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया उसमें कि एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया एसेट्स अगर बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, जो कि कैश एसेट्स है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम का जो इंक्रीज़ होना है टू इंटरेस्ट के नाम से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, इंक्रीज़ कर रहा है इसीलिए क्रेडिट किया है। ये जो रूल है, आपको इसको एक जगह कहीं लिख लेना और उसको याद कर लेना। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये रूल जो मैंने ऊपर लिखा है, जो मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया तो आपको सारा जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे पांचवा एग्जांपल मैंने लिया है, ब्राउड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम वाई। कहीं से हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेज किया, गुड्स को परचेज किया। तो क्या करते हैं, गुड्स का हमेशा गुड्स कभी नाम नहीं आता जनरल एंट्रीज में। अगर आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, हमारे स्टॉक का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो स्टॉक एक तरीके का हमारा एसेट्स है,
और हम कहीं से अगर क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, इन फ्यूचर आपको हमें पे करना होगा। तो हमेशा गुड्स का मैंने बताया कि अगर एसेट्स बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है, तो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। टू परचेज अकाउंट, गुड्स का नाम गुड्स कभी नहीं आता, उसके जगह परचेज अकाउंट आता है। और टू जिसके नाम से लायबिलिटी बढ़ रहा, क्योंकि अगर हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। टू वाइज अकाउंट, सिंपली आपको बहुत ईजी से आप इसको अगर समझ गए होगे तो आपको समझ आ गया तो आप काफ़ी इजीली इसको एंट्री कर सकते हो। जैसे मैंने छठा एग्जांपल लिया है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश मैंने गुड्स सोल्ड किया है, तो अगर गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसका भी हमारे सेल्स अकाउंट लिखते हैं, ना कि गुड्स। और तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट हम लोग देखते हैं, इंक्रीज इन कैश हो रहा है। कैश गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं कैश, तो हमारे पास क्या हो रहा कि कैश हमारे पास आ रहा है, यानी कि एसेट्स हमारा बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा स्टॉक, क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक डिक्रीज कर रहा है, जो भी एसेट्स है। तो एक तरीके से एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा एसेट्स घट रहा है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि कैश के नाम से हमारा बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, गुड टू गुड्स अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे परचेज में हम लोग परचेज लिखे थे, उसी तरह सेल में सेल